बड़का भैया शायद आपको मालूम ना हो, आपकी बहन आपका मान हमसे ज्यादा करती है। आज भी हमारी शादी अधूरी बोलती है। वो कहती है कि जिस टोली में बड़का भैया का हाथ नहीं लगा वो शादी कैसी। बताइए बड़का भैया कितना पैसा ठूस दे हम आपकी जेब में कि आपका प्रेम जाग जाए हमारी रोनी के लिए, उसके सर पे हाथ रखने के लिए। हमारे लिए ये दोनों चीजें संभव नहीं। तुम तब भी गलत थे और आज भी गलत हो। खैर, हम अपने दोनों हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि प्रेम जो होता है हर रिश्ता की जमा पूंजी होता है, जो ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। वो तो सिर्फ खोया जाता है या पाया जाता है। अपनी बिटिया को तो आप लोग खो चुके हैं, हो सके तो बेटा को खोने से बचा लें। अनुराग, कहा तरीका है अनुराग? ऐसे भी कौन घर से भागता है का? नहीं माँ, ऐसे घर छोड़ के कोई नहीं भागता, और ना ही मैं भागना चाहता था, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया इसलिए मैं भागा। अरे किसने तुमको मजबूर किया है? उन सब ने मजबूर किया है जिनके लिए मैं लंदन से भाग के यहाँ आया, और सबसे ज्यादा मुझे आपने मजबूर किया है माँ, आपने। आप सबके एक बार कहने पे मैं वहां से अपना फ्यूचर, अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़ के यहां पे आ गया। एक अच्छी खासी जिंदगी में वहां जी सकता था, लेकिन नहीं, मुझे आप सबके अरमानों की परवाह जो थी, सब छोड़ के आपके अरमानों के लिए यहां चला है। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां मेरे अरमानों की अर्थी सजी हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे फ्यूचर के साथ साथ आप सब इस घर का फ्यूचर बदलना चाहते थे। क्यों मां? आपके और काका के लिए मैं वो गुड्डा था शायद जिसकी कीमत इस बाजार में सबसे ज्यादा लग सकती थी। कर दिया सौदा अपने बेटे का, लगा दी बोली। आपकी और पापा की लड़ाई में यहां मेरी जिंदगी जन्नम बन गई है। आप दोनों के ईगो क्लैशेस में मैं यहां पिस रहा हूं जैसे मेरी शादी नहीं, पता नहीं। फिर और क्या होना था? रास्ते में गाड़ी रोककर पापा के सर पे बंदूक तान दी गई, और उन लोगों के साथ मुझे जाना पड़ा जिनके साथ जाने से बेहतर मैं मरना समझता था। और एक ऐसी लड़की से शादी करा दी गई जिससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। कभी चाचा के सर पे बंदूक, कभी विशु के सर पे बंदूक। क्या करता मैं? मुझे मजबूर होके वो शादी करनी पड़ी। इस हादसे के बाद जब मैं घर आता हूं तो मेरी माँ एक इमोशनल बंदूक रख के कहती है कि बेटा, एक ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताओ जो लड़की मेरी जिंदगी में कभी मेरे लायक हो ही नहीं सकती है।
मेरी मजबूरी को भगवान की मर्जी बना दिया। मुझे तो उससे भी माफी मांगने का मौका नहीं मिला जिसका मैं असली में गुनहगार हूं। और उन सब के बाद आज जो कुछ भी हुआ उसे घर से भागना नहीं कहते, मैं खुद से भाग रहा था। दूर हो जाना चाहता था ऐसे रिश्ते से जिसे मैंने नहीं बल्कि मेरी बेबसी ने चुना है। लेकिन हम तो आपको अपनी खुशी से चुने हैं ना। फिर हमें काहे दुख दिए? और हमें दुख दिए तो दिए, अपने घर वालों का भी बीपी ना ऊपर नीचे कर दिए हैं आप। अपनी खुशी? What do you mean by अपनी खुशी? रिश्ता सिर्फ एक की खुशी से नहीं होता, दोनों का उसमें खुश होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुमसे ये बात क्यों कह रहा हूं? ये सब बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। क्या चाहती हो तुम? कि दुनिया वाले हमें पति पत्नी बोले, यही चाहती हो ना? कि मैं 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहूं, तुम्हारे सामने रहूं, मौजूद रहूं? तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे लिए वो मूरत हूं जो तुम्हारे सामने रहेगी, लेकिन तुम उसे कभी जान नहीं पाओगी। मैं कहने को तो तुम्हारे पास तुम्हारा पति, लेकिन तुम्हारा कभी नहीं होगा रागिनी, कभी नहीं। और आप सब लोग मेरी बात सुन लीजिए, जाइए, दे दी मैंने कुर्बानी अपनी जिंदगी की, लेकिन आज के बाद इस घर में मुझसे कोई किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं करेगा, कभी नहीं, नेवर। चलो ठीक है, अभी पता करो कि वो कितना घंटा घर से बाहर था और कहां था और कौन कौन उसका मदद कर रहा था। अनुराग अपने घर वापस आ गया है, अब कोनो चिंता का बात नहीं है। ये रागिनी के लिए वापस आया है या सिर्फ अपने घर वापस आया है, ये कैसे पता करेंगे रागिनी के बाबूजी? अभी तो उसी से पूछना पड़ेगा। पगफेरा का बात कर रही थी ना आप? जी हाँ, तो बुलाइए कल अपना बेटी और दामाद को पगफेरा का रस्म के लिए। ठीक है। सुनिए, वो सृष्टि अभी भी हमारा फोन नहीं उठा रही। आप बिना सुरेखा जी, अरे अब उसका ससुराल उसके लिए ज्यादा जरूरी हो गया है, व्यस्त हो गई होगी वो वहां। अभी हम खुद ही फोन लगाएंगे उसको, तब आप बतिया लीजिएगा, ठीक है ना? देखिए, बात करने भर का बात नहीं है, पगफेरा के लिए भी तो उसे बुलाना है ना। अरे हाँ भाई, हम तो भूल ही गए, शादी के दूसरे दिन के बाद ही तो बेटी को बुलाया जाता है घर में। अरे बेटा सुमेर। हाँ बाबूजी। अरे भाई जल्दी से तैयारी कीजिए, अपने बहन को लाने पगफेरा के लिए। लेकिन बाबूजी, हम कैसे जाए और काम मुंह लेके जाएंगे?
काहे? भाजी, आपको लगता है वो आएगी हमारे साथ? बहुत नाराज होके गई हूं हम सबसे। सुमेर बेटा, बेटी की शादी के बाद उसका रिश्ता अपने मायके के साथ बहुत मजबूत हो जाता है। शादी के बाद जब कोई भी बेटी अपने ससुराल जाती है तो उसे उसकी मायके की मिट्टी तक से प्रेम हो जाता है। तुम जाने की तैयारी करो, हमें पूरा विश्वास है हमारी सृष्टि जरूर आएगी। जाओ तुम। अनुराग, सोच सोच कर अपना दुख काहे बढ़ा रहे हो? जो हो गया सो हो गया। हम आपसे एक बात कहें, ये जो समय होता है ना, इसका खेल बहुत ही निराला होता है। क्या जाने आगे कितनी बड़ी खुशी आपका इंतजार कर रही हो। आप सही कह रही हैं काकी, लेकिन जिंदगी में सबसे जरूरी है एक अच्छा साथी मिलना। कहते हैं ना कि साथी अगर अच्छा हो तो आपके दुख आधे हो जाते हैं और आपकी खुशियां दुगनी चौगनी। लेकिन क्या आपको यकीन है कि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा होगा? जरूर होगा बेटा, थोड़ा वक्त लग सकता है पर होगा जरूर, ये हमारा विश्वास है। और हर सवेरे तुम सही कह रहे थे अनुराग, अगर तुमको भागना होता तो तुम उस रात को ही भाग जाते जब परिवार को बचाने के लिए तुम अपना खुशी का कुर्बानी दे रहे थे। क्या कहें बेटा, थोड़ी देर के लिए तो हम तुमको ही गलत समझ बैठे, पर अब सब कुछ एकदम साफ हो गया है। हाँ, थोड़ा समय बीतने तो सब ठीक हो जाएगा। आज अनुराग जी ने हमसे माफी मांगने की बात करके हमारी परेशानी और बढ़ा दी। हम ये सोच रहे हैं हमारी स्थिति के लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है या कौन कौन है। शायद अनुराग जी भी ऐसे ही कुछ सवालों से जूझ रहे हैं। कह रहे हैं मूर्त बन के रहेंगे। ऐसे कैसे मूर्त बन के रहेंगे? हम कुछ भी करके ना जान डाल देंगे ई मूर्त में। शादी की है, कोई मजाक नहीं किए हैं। पूरी दुनिया के सामने पति पत्नी बन के रहेंगे तो बंद कमरे में भी पति पत्नी बन के ही रहेंगे। रागिनी, हमारा नाम रागिनी सिंह है। हम हारना नहीं सीखे हैं आज तक। अपनी खुशी? What do you mean by अपनी खुशी? वैसे कुछ भी हो, आज आपका ये रूप देखना, जो गुस्सा है ना आप पर बहुत ही जचता है। कसम से बता रहे हैं, आपकी गुस्से पे ना हमें बहुत ही प्यार आता है, जैसे उस दिन आया था। रुकिए, आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे।
क्या बात है, आज तो आप एकदम एंग्री यंग मैन बन गए। हम तो ना खुशी के मारे मर ही जाते। वो कहा है कि हम हमेशा से ना आपको ऐसे ही देखना चाहते। एक बात बताएं, आज आपने ना हमारे बाबूजी के गुस्से का हमें याद दिला दिया। थक तेरी की, पानी पूछना ही भूल गए। आज ना हम आपसे एक वादा नहीं, हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अम्मा, हाँ अम्मा, कैसी हो? हाँ हम बहुत अच्छे हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं। पग फेरा? हाँ हम आएंगे ना। को भी साथ लाना पड़ेगा। वो भी आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। कल आते हैं फिर हम दोनों, ठीक है? रखते हैं। हम तो अम्मा से अपने मन का बात भी नहीं बता सकते, कभी उनका सिखाया किए ही नहीं तो अब कैसे कहें? यहाँ का चल रहा है वो तो फटाक से हमारी ही कमी बता देंगी। अभी पग फेरा के लिए इनको कैसे राजी करें? ये क्या कर रही हो? हम क्या कर रहे हैं कि हम टेबल को ना सोफा से जोड़ के डबल बेड बना रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अब इसमें दिमाग खराब करने वाली कौन सी बात आ गई? पति है अब हमारे, अब जहाँ सोएंगे ना हम भी वहीं सोएंगे। अब तुम्हारा ये नया नाटक शुरू हो गया है। तुम्हें क्या लगता है कि एक कमरे में सोने से सब ठीक हो जाएगा? तो ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। क्या देख रही हो बुआ? आज दोनों बबुआ लोग अपना कमरा में सोया है। हमको तो लगता है कि सबका मनमुटाव मिट गया। नहीं दुल्हन, इतना जल्दी सब कुछ ठीक नहीं ना होता है। रिश्ता बनने में समय तो लगता ही है। और ये बात देवर जी बहुत अच्छे से समझते हैं। वो कहा है कि वो कोनो दूसरा झंझट नहीं ना चाहते हैं, इसलिए देखो तो दरवाजे पर ही सोए।